को आप बदमाश कह देते हैं। हाँ जी। तो लोगों को पता नहीं है कि बदमाश कैसे कहते हैं। बद कहते हैं बुरे को और माश कहते हैं बुरी कमाई को। क्या बात तो वो फिर बदमाश बनता है। किसी को डॉन कह देना, किसी को कुछ कह देना, ये उनकी अपनी मोहब्बत है, उनका प्यार है, जो भी कह दें। लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक मुसलमान हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा यकीन ईमान रखता हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। मुझे तो जब लोगों ने चुना जी, मैं इलेक्शन में जीत कर आया, बिल्कुल जीत कर आया, ना कुछ धांधली से खुदा ना खास्ता आया। कभी पीठ को तशरीफ लाए ना जी इंशाल्लाह। तो आप देखिए कि वो जो बच्चे गलियों मोहल्लों में, थड़ों पे, चौराहों में, बाज़ारों में फिरते हैं ना, जी जी, वो यहाँ ताजदार ख़त्म नबूवत के नारे लगा रहे होते हैं। सुभान अल्लाह। मेरा मैसेज भी उन वालिदैन के लिए भी यही है जी जी, कि अपने बच्चों की केयर करें, अपनी नस्ल की केयर करें। हम एक मुसलमान घराने में पैदा हुए हैं बिल्कुल। तो हमें चाहिए अपने बच्चों को दीन की तालीम भी दें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान स्पेशल के साथ मैं हूं आपका होस्ट हैदर अली और आप देख रहे हैं जुनून न्यूज़ नेटवर्क। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम बहुत ही मज़े का होने जा रहा है क्योंकि आज हमारे साथ शहर लाहौर की जानी मानी शख्सियत, सियासी और समाजी रहनुमा आज हमारे साथ मौजूद हैं। आज बहुत ही कीमती वक्त इन्होंने हमारे लिए निकाला। आज इनकी तबीयत भी नासाज थी लेकिन इन्होंने हमारे लिए आज थोड़ा सा वक्त निकाल ही लिया और हमने इनको पकड़ ही लिया। आज हमारे साथ मौजूद हैं ख्वाजा नदीम वाई, जो शहर लाहौर की जानी मानी शख्सियत हैं, जिनको बहुत सारे लक़ब से भी पुकारा जाता है। डॉन ऑफ लाहौर, डॉन ऑफ सोशल मीडिया, मुख्तलिफ इस तरह के जो हमारे आजकल के नौजवान हैं, उन्होंने इस तरह के बहुत सारे ये भी सवाल रखेंगे कि आखिर ये नौजवानों ने ही रखे हुए हैं, क्या आप सच में डॉन हैं? आइए तारुफ करवाते हैं ख्वाजा नदीम वाई साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? जिंदाबाद जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आज आपको बुखार था और आपने हमारे लिए वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया सबसे पहले। आप मेरे भाई हैं छोटे और तमाम जुनून टीम को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि अच्छी वर्किंग चल रही है, अच्छे लोग हैं आप, लोगों तक सही तरीके से मुस्बत जो है वो ख़बरें आप दे रहे हैं, तो आपके लिए वक्त ही वक्त है। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सर। अच्छा सर, हम स्टार्टिंग करते हैं कि आप सियासी रहनुमा भी हैं, किस तरह आपने स्टार्टिंग की? देखिए, मेरा सियासी घराना है, ग्वाल मंडी से मेरा तल्लक है। मेरे वालिद साहब जो थे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ थे और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक हम नून के साथ ही खड़े हैं। माशाल्लाह। और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से वाइस चेयरमैन की सीट मिली, जो मैंने बहुत तादाद में वोट लेकर लोगों ने बहुत मोहब्बत से नवाजा। माशाल्लाह। इतना नवाजा कि मैं लाहौर में तकरीबन मेरी शाहिद महल फर्स्ट या सेकंड लीड थी। सही। तो वो तमाम इलाके का प्यार था। फिर हमजा साहब ने बड़ा प्यार किया, बड़ी मोहब्बत, बड़ी शफ़क़त दी उन्होंने मुझे। बाजी मरियम ने भी बड़ी शफ़क़त दी, वो हमारी बहन है। माशाल्लाह। कायदीन ने जो है ना वो बहुत प्यार दिया। लेकिन आखिर आज तक नून लीग के साथ ही क्यों है? देखिए, वफ़ादारी तो यही होती है कि आप जो है वो अपनी वफ़ा को दिखाते हुए जी। अपनी पार्टी के साथ खड़े रहें। माशाल्लाह। अगर हम कोई भी बंदा आप ले लें जी। तो वो जब गवर्नमेंट अगर नहीं मिलती उनको तो वो अपनी पार्टी को छोड़ जाता है। तो मेरा ख्याल है कि वो लोग उन्हें जिस वर्ड से बुलाते हैं, जो कुछ उनके मतलब कहते हैं, वो कोई ख़ानदानी बंदा सुन नहीं सकता। बिल्कुल बेशक। लेकिन पार्टी मेरी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है और मेरी वालिद साहब की जो थी ये यही पार्टी थी जी। और आज तक इंशाल्लाह मेरी औलाद आगे जब तक भी हम रहेंगे इंशाल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ ही रहेंगे। माशाल्लाह। जैसे कि नून लीग की बात हो रही है, मैं एक सवाल उन्हीं के मुतालिक ही रख देता हूँ कि उनके हवाले से कहा जाता है कि ये करप्ट हैं, करप्शन किया इन्होंने और जेलों में भी ये गए हैं। लेकिन नून लीग के जो रहनुमा हैं उनसे सुना जाता है कि इन्होंने कोई करप्शन नहीं की और ये तो वो, इस तरह के सवालात किए जाते हैं। देखिए, मुलजिम होना और चीज़ है, मुजरिम होना और चीज़। बिल्कुल बिल्कुल। जब भी कोई दूसरी गवर्नमेंट आई है, मुशर्रफ से लेके आज तक इनको बहुत सारी जेलें भी काटनी पड़ी, बहुत सारे इल्ज़ामात का सामना भी करना पड़ा। इस हुकूमत का ज़्यादा सामना करना पड़ रहा है क्योंकि उनके पास इसके अलावा कुछ है नहीं दिखाने के लिए, बोलने के लिए
क्योंकि अपनी कारकर्दगी तो उनके पास है कोई नहीं। सही। तो आज तक उनकी तरफ किसी भी ऑनरेबल अदालत ने उनके ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला नहीं दिया। सही। ना कि जितने भी अदारे हैं हमारे पाकिस्तान के, उन्होंने कोई जुर्म साबित किया। जी। अदालत में लेके जाएं ना। जी। जा रहे हैं हर दफ़ा ही 10 साल 15 साल बाद वो उनको मुख्तलिफ वर्ड्स इस्तेमाल करते हुए मैं अपने तो ज़बान से ये अल्फाज नहीं इस्तेमाल कर सकता। लेकिन मेरे कायदीन हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा सुरखरू हुए हैं और अब भी सुरखरू होंगे और पाकिस्तान की बागडोर भी संभालेंगे और इंशाल्लाह लोगों की जो नौकरियां इमरान खान ने वादा किया है वो नौकरियां इंशाल्लाह मियां शहबाज शरीफ साहब, मियां अब्दुल्ला साहब देंगे। क्या बात, यानी कि वेट करना पड़ेगा फिर थोड़ा सा नौजवानों को। लाज़मी बात है कि अब साल की बात रह गई है और जो इनके कारनामे थे मेरा ख्याल है ये आंजा 50 साल नहीं आने। ये हुकूमत तो क्या मुझे बल्दियाती इलेक्शन ही करवा के दिखा दें। देखे ना बल्दियाती इदारों पे जो इन्होंने शब खून मारा, जी अगर उन बल्दियाती इदारों को बहाल करके देख लें तो ये इनके जितने भी MP है मैंने जो झूठे इक़्तिदार में बैठे हुए कसम खुदा कि उनका रिजल्ट आपके सामने आ जाए। क्या बात है, बिल्कुल जी, रिज़ल्ट बिल्कुल सबके सामने है। बात सियासत में सारी चली गई है, अब हम आते हैं टिकटॉक की तरफ। माशाल्लाह सोशल मीडिया पे आप छाए हुए हैं, डॉन ऑफ सोशल मीडिया, ये नाम आपको मिला या खुद रखा? देखिए मैं तो बहुत सारे दोस्तों को कहता हूँ कि भाई डॉन और चीज़ होती है। हाँ। जैसे किसी को आप बदमाश कह देते हैं, हाँ जी, तो लोगों को पता नहीं है कि बदमाश कैसे कहते हैं। बद कहते हैं बुरे को और माश कहते हैं बुरी कमाई को। क्या बात। तो वो फिर बदमाश बनता है। किसी को डॉन कह देना, किसी को कुछ कह देना, ये उनकी अपनी मोहब्बत है, उनका प्यार है, जो भी कह दें। लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक मुसलमान हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा यकीन ईमान रखता हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कि वो आखिरी नबी हैं और उसके लिए मैंने हर पीर को मिलाद शरीफ करवाता हूँ और बच्चों को मैं दीन की तरफ राग़िब कर रहा हूँ। माशाल्लाह नाज़रीन, ये बहुत ही अच्छी बात है कि हर पीर को यहाँ महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा का एहतमाम किया जाता है। इस तरह फिर ये कहा जा सकता है कि जो नौजवान नस्ल है वो आपसे गलत तासुर ले रही है, गलत समझ रहे हैं। नहीं, मैं नहीं समझता। आप कभी पीर को तशरीफ़ लाएँ तो वो लिखने वाला अगर किसी को कुछ लिख दे तो उसके मैं कह नहीं सकता। मुझे एक बात बताएं, किसी बंदे को उर्दू आती है उससे पंजाबी बोलेंगे उसको समझ आएगी नहीं आएगी। जी। जिसको पंजाबी आती है उसके साथ उर्दू में बोले समझ नहीं आनी। जो इंग्लिश बोल रहा है, जो फारसी बोल रहा है, जो कोई भी लैंग्वेज को बोल रहे हैं, अगर वो डच बोल रहे हैं, आप उनके साथ जब बात करेंगे उनकी लैंग्वेज में तो वो लैंग्वेज उन्हें समझ आएगी। बिल्कुल ऐसे। तो शायद मैं जिन लोगों के लिए हेल्प करता हूँ वो फंसे होते हैं फ्रॉडियों के पास। हाँ जी। तो शायद लोग उसको देख के कहते हैं यार ये डाउन लगता है। मैं डाउन नहीं हूँ, मैं ये ज़रूर हूँ कि अल्लाह ताला ने एक मुझे रास्ता दिखाया और लोगों के लिए मैं रहनुमाई कर रहा हूँ। बिल्कुल। और एक आपके बारे में ये भी मशहूर है कि जो काम पुलिस नहीं कर सकती वो आप कर लेते हैं। तो ये किस तरह हो जाता है? देखिए मैं फिर कहता हूँ कि हर काम के लिए आपको जज्बा चाहिए। बेशक जज्बे की ज़रूरत है, ईमान की ज़रूरत है, प्यार मोहब्बत की ज़रूरत है जी। कोई लोग आपके पास ट्रस्ट करते हैं, आपके पास आते हैं। देखिए मुझे तो जब लोगों ने चुना जी, मैं इलेक्शन में जीत कर आया। बिल्कुल जीत कर आया, ना कोई धांधली से खुदा न खास्ता आया। हाँ, और फिर मैंने अपना फ़र्ज़ समझ लिया कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला का दौर मैंने याद किया कि यार मेरे पास जो आएगा मैंने उसकी हेल्प करनी है। बिल्कुल। तो जब मैंने दोस्तों की, महल्लेदारों की, या जहाँ से भी वो लोग आते थे उनके लिए मैं उनके साथ खड़ा जाता था। तो वो मेरा ख्याल है कि ये अल्लाह भी राज़ी, अल्लाह का नबी भी राज़ी हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो जो मुझे कुछ समझते हैं डॉन, जो वो अपनी दिमाग से समझते हैं, वो लाजमी बात है कि जिसको किसी का खया देना पड़े उसने मुझे डॉन ही कहना। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। ना मेरा किसी डॉन से तल्लक है, ना मेरा किसी फ़रौन से तल्लक है। सही। मेरा सिर्फ़ और सिर्फ तल्लक है अल्लाह के नबी के साथ, अल्लाह के रसूल के साथ। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। गोगी भट्ट साहब, उनके साथ आपका क्या ताल्लुक़ है? मैं ब्रदर ही लाया, मेरे भाई हैं बड़े वो जी, मैं उनका बहनोई हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी लास्ट टाइम आपने देखा कि बहुत कोशिश की गई, बहुत सारे मामलात उनके ख़िलाफ़ किए गए, लेकिन अल्लाह पाक ने सुरखरू किया, अपने घर पर आए। कोई FIR जो थी ऐसी किसी पब्लिक में से जी, देखें अलानात कराए गए, बाकायदा अलानात करवाए गए, पब्लिक में से किसी ने आके शिकायत नहीं की
जब इतने इतने बड़े उनको बुलंद तो भला दावे भी करके दिखाया गया कि हम साथ भाई कुछ होगा तो होता तो निकलता ना। बिल्कुल। तो ये बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें सुरखरू कर दिया है, मेरे भाई को भी। बेशक। हमारा ख़ानदान है, हम लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल हाँ बेशक। जी। अल्लाह ताला आपको इसी तरह ही आमीन। काम करते रखे। आखिर में एक और, आखिर में जाते जाते ये सवाल कि घनी मूछें लंबे बाल, क्या शोबिस से भी आपका कोई ताल्लुक़ है? शो बिजनेस से मेरा यही तल्लक है कि बच्चे आते हैं वो मेरे साथ वीडियोस बना लेते जी, जी। हैं, पिक्स बनवाते हैं, खुश होते हैं ना। हाँ तो वो फिर मैं उनको क्या राग़िब करता हूँ कि आप आया करें, यहाँ बैठा करें। जी। वो आते हैं मेरे पास, बेचारे बड़ी तादाद में आते हैं। देखें, आप जब किसी को अपना हीरो बनाते हैं ना, बेशक। तो जब उनको उसकी जो कर रहा होता है ना, जी जी वो आप या मैं ज़रूर कोशिश करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसलिए वो बच्चे जो आते हैं तो मैं उनको कोशिश कर रहा हूँ कि वो मुझे देख के, अब आप कभी पीर को तशरीफ़ लाए ना, जी इंशाल्लाह। तो आप देखिए कि वो जो बच्चे गलियों मोहल्लों में, थड़ों पे, चौराहों में, बाज़ारों में फिरते हैं ना, जी जी। वो यहाँ ताजदार ख़त्म नबूवत के नारे लगा रहे होते हैं। सुभान अल्लाह। तो ये बस मेरी ज़िंदगी का जो है ना, यही अहम मकसद है कि मैं इसमें अल्लाह ताला मुझे कामयाब कर दे, और आप सरकार के सदक़े इंशाल्लाह ताला मेरी जब तक लाइफ है यही काम होता रहेगा इंशाल्लाह। आमीन सुमा आमीन। जी नाज़रीन, आज हमारे साथ ख्वाजा नदीम वहीं मौजूद थे। मैं तो यही सोच कर आया था कि ये कोई डॉन होंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा ही हो गया माशाल्लाह। हर पीर यहाँ महफिल मिलाद मुस्तफ़ा का भी एहतमाम होता है, और इनका यही कहना है कि हम फलाह का काम लिए चल रहे हैं, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कर रहे हैं। मैं ये देख के हैरान हूँ कि पाकिस्तान में इस तरह के लोग भी मौजूद हैं और बहुत कम मौजूद हैं। वरना देखा जाता है कि आजकल कोशिश यही होती है कि दो कपड़े पहने हैं वो भी उतार लिए जाएं। सर बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात शुक्रिया आपकी टीम का, और मुझे बड़ा यकीन है कि मेरे इंटरव्यू को आप जो है वो आवाम तक बड़ा अच्छे तरीके से तो उस मैसेज भेजेंगे। जी इंशाल्लाह। और मेरा मैसेज भी उन वालिदैन के लिए भी यही है जी जी कि अपने बच्चों की केयर करें, अपनी नस्ल की केयर करें। हम एक मुसलमान घराने में पैदा हुए हैं, बिल्कुल। तो बेशक। हमें चाहिए अपने बच्चों को दीन की तालीम भी दें और उनकी तरबियत भी करें। बिल्कुल। तालीम के लिए हम भेज देते हैं स्कूल में, तरबियत घर से होती है। तरबियत की तरफ भी आप तवज्जो देनी माँ बाप ने, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक ने चाहा तो आपकी नस्लों में से बहुत सारे लीडर्स पैदा होंगे, बहुत सारे सियासी अफसरान पैदा होंगे, और ये मुल्क एक अच्छे बंदों की भागदौड़ में शामिल होगा और अच्छे लोगों के हाथों में आ जाएगा इंशाल्लाह। माशाल्लाह। सर आपकी इतनी अच्छी बातें सुनकर एक आखिरी सवाल मैं रखता हूँ जी। कि जो हमारी एक क़यादत है, उनके कायद को जो गिरफ़्तार किया गया है, उनके हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, वो अगर तो उन्होंने तो बेचारे ने किया ही कुछ नहीं है। उनके वालिद साहब के जनाजे पे जब आपने देखा कि पूरी 2.25 करोड़ के लगभग लोग बिल्कुल। ये जनाजे में शिरकत हुए, अगर खुदा न खासा वो दहशतगर्द होते तो कौन जाता। बेशक। ठीक है, उन्होंने तो दीन के लिए अपनी जान दे दी, दीन के लिए अपनी सारी ज़िंदगी, बिल्कुल। और एक व्हील चेयर पर बैठ के बंदे ने हक़ का नारा लगाया। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें जल्दी रहाई दे और वो आकर दीन का काम करें। आमीन। मेरी बहुत सारी दुआएं उनके साथ हैं। जी थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया, आपने तबीयत नासाज होने के बावजूद कोई हमें बात टाइम दिया। जी नाज़रीन, इसी के साथ मुझे मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।